नमस्कार, हमारे बिहार इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग में लिट्टी का गर्मा गर्म स्वाद भी है और नेताओं के बयान का चोखापन भी, लेकिन बयानों पे राजनीति ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। आज की हमारी पहली बड़ी खबर है बिहार चुनाव में पाकिस्तान और बुर्के की एंट्री की। पहले चरण के भीषण रण के दौरान गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान और बुर्का का मुद्दा उठाकर क्या ध्रुवीकरण की कोशिश की है। हमारी दूसरी बड़ी खबर है राबड़ी देवी के तेजस्वी की। राबड़ी ने बड़े बेटे तेज प्रताप और छोटे बेटे तेजस्वी दोनों को विजयश्री का आशीर्वाद दिया है। तीसरी बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी के घुसपैठिया दाव की। सीमांचल में मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को घुसपैठियों से सावधान रहने को कहा है। और हमारी चौथी बड़ी खबर है सेंटर पॉइंट है मोकामा। यहां अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान की सियासी भिड़ंत का नतीजा क्या निकलेगा और इसका सियासी साइड इफेक्ट बिहार की कितनी सीटों पे पड़ सकता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में इन सब पर करेंगे बात हमारे खास मेहमान अवध ओझा जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जब हम चुनावी रंग की बात करते हैं और आज तो मतदान का दिन है, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है, बड़ी संख्या में लोग वोट कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये लोकतंत्र का जो महापर्व है और खासकर बिहार में जो ये महापर्व है ये थोड़ा अलग है बाकी राज्यों के मुकाबले? निश्चित तौर पर बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछले 20 साल से जो पार्टी शासन कर रही थी वो अपने 20 साल के कामों के बजाय जंगल राज को लेकर चल रही थी। क्योंकि मेरा मानना यह था कि जब आपने 20 साल शासन किया है तो आप अपने कामों की चर्चा करिए। तो अब देखना यह है कि जनता ने, बिहार की जनता ने किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखा है और क्या जनता नेताओं का जो चक्रव्यूह रचा जाता है, सारे नेता, किसी एक दल और किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्या जनता ने नेताओं के चक्रव्यूह को पहचान कर इस बार विकास पर वोट किया है, जाति पर वोट किया है, या फिर जिसको कहते हैं अपनत्व, कि भाई एक बिहार का पन है कि हम, जैसे आज मैं एक लड़के का इंटरव्यू देख रहा था, बच्चा था छोटा सा, तो उसे पत्रकार ने पूछा क्या बनोगे बड़े होके, उसने कहा रंगदार बनूंगा। रहा होगा 5-6 साल का बच्चा, कहा रंगदार बनूंगा, कहा रंगदार बन के क्या करोगे, कहा आनंद सिंह जैसा बनूंगा। तो अब वोट पर किसका प्रभाव है ये 14 तारीख को देखने को मिलेगा। बिहार में पहले दौर का मतदान पूरा हो गया, लेकिन वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बुर्के पर दिए गए बयान पर सियासी बवाल मच गया है। गिरिराज सिंह के मुताबिक शक होने पर बुर्के वाली महिलाओं की जांच जरूरी है। यह पहली बार नहीं जब गिरिराज सिंह ने बुर्के पर बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि चुनाव भारत में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं, जहां शरिया कानून चलेगा। हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू हो। तो ये पाकिस्तान नहीं है जहां शरिया कानून लागू होगा। ये तो गिरिराज सिंह भी जानते हैं कि ये बिहार है, भारत का बिहार है, पाकिस्तान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इनको विशेष रूप में जिम्मेदारी दी गई है और विशेष बयानों के लिए इन्हें जाना जाता है। खासकर ऐसे मौके पर इस तरह के बयान देकर एक पोलराइजेशन का प्रयास तो होता ही है। लेकिन गिरिराज सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा भाई एक आंगनवाड़ी की सेविका रख दीजिए। हालांकि नहीं, वो है, वो चुनाव आयोग ने पूरा प्रबंध किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट उसको फोरफ्रंट में लाना, उस बात का बार बार जिक्र करना, उसका अपना महत्व है। बिल्कुल, राजनीति में इस बात का महत्व नहीं है कि उनकी जांच हो रही है नहीं हो रही है। महत्व इस बात का है कि टाइमिंग का असर क्या पड़ेगा। 3 बात के जिक्र में हो रहा बा, पाकिस्तान, शरिया कानून और बुर्का। ये फ्लेवर जो उनका मतलब अल्टीमेट फ्लेवर होला ना गिरिराज सिंह के, वो चुनाव में तड़का खानी डाल दिया गई। तो उन्होंने डाल दिया काली मिर्च, जीरा और धनिया का तड़का दे दिया कि भाई वोटिंग शुरू होने जा रही है और वोटिंग से पहले ये तीनों शब्द रिकॉल करा दिए जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आएगी कि ऐसा हो जाए कि शरिया कानून लागू हो जाए। तो इशारों में उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी आई
तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। तो उस बयान के बड़े, हालांकि अगर एक सतही तौर पर देखा जाए तो ठीक है, उन्होंने एक सुरक्षा की बात की, और ये माना जाता है इस तरह के बयान आएंगे करके, चुनाव से पहले ही ये एक्सपेक्ट किया जाता है, सब इस तरह के बयान आएंगे। ये मुझे लगता है चुनाव का हिस्सा बन गए हैं बयान। देखिए, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स अगर देखा जाओ तो बिहार के चुनाव में अब तक बहुत हद तक ना भइल है, और ओकर कारण बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर के बहुत बड़ा चंक जब जेडीयू के वोट करेला, अब पोलराइजेशन हुई तो जाहिर तौर पे ओवैसी भी वोट ना काट पई हन। तो ये दोनों चीज के देखल जाके रुआ अगर मतलब एनालाइज करें, केवल पोलराइजेशन, हम केवल एम फैक्टर मतलब मुस्लिम फैक्टर के पोलराइजेशन की बात करें, हिंदू पोलराइजेशन जो होगा, और वो अगर वो हो गया तो ये तो साहब जो अमित शाह कह रहे हैं 160, वो 160 को भी पार कर जाएगा। अगर वो करे स्ट्रेटजी रही तो कोनो नया नारा आ गई रही, जैसे बिल्कुल सही कहा। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले ही पोलिंग बूथ पर बुर्का वाली महिलाओं की जांच का मुद्दा बवाल खड़ा कर चुका है। इस बार चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए चुनाव आयोग ने हर बूथ पर आंगनबाड़ी सेविका की तैनाती की है। फर्जी वोटिंग के शक पर आंगनबाड़ी सेविका को महिला की पहचान की जांच का अधिकार दिया गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।